नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का यानी कि भौतिक का क्या पढ़ेंगे। कूलाम का नियम पढ़ेंगे जो बोर्ड प्रश्न में हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पास हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कूलाम का नियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसे कैसे सिद्ध किया जाता है, उसे कैसे हल किया जाता है, उसके बारे में उसका डेफिनेशन को भी समझेंगे हम लोग। ठीक ना, एकदम सबसे आसान तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक, अब हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक ना, यहाँ पास देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। ठीक ना, क्या पास पूछ दिया जाएगा कि कूलाम का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कूलाम का नियम भी लिखना है और इसका डेफिनेशन मतलब कैसे सिद्ध होगा उसको भी लिखना है। ठीक ना, तो यहाँ पास देखिएगा कि बोल रहा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, तो यहाँ पास कूलाम का नियम बता देता हूं मैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं। ठीक ना, कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश होगा, ठीक, उनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्यक्त अनुपाती होता है। ठीक, यही क्या हम लोग का कूलाम का नियम है। ठीक ना, देखिए इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि एक कैसे बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पास क्या बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पास हम लोग कोई दो स्थिर बिंदु आवेश लेंगे यहाँ पास। ठीक, यहाँ पास फर्स्ट स्थिर बिंदु आवेश और यहाँ पास सेकंड स्थिर बिंदु आवेश। ठीक, यहाँ पास और यहाँ पास इतना हुआ तो यहाँ पास क्या होगा, इनके आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक ना, आवेश, तो यहाँ पास क्या लग रहे हैं, आवेश पूछ रहा था। आवेश हम लोग का क्या होगा, यहाँ पास प्लस का Q1 होगा और प्लस का यहाँ पास क्या आएगा, Q2 होगा। ठीक, उनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात था उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी हम लोग का क्या है, बीच की दूरी हम लोग का यहाँ पास कितना दिया है, R है। ठीक, R हम लोग का क्या है, बीच की दूरी। ठीक, समझ में आया आपको, जो यहाँ पास बोला गया बस उसी को किया है, बाकी बाहरी से कहीं कुछ नहीं हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पास क्या बोल रहा है कि उनमें लगने वाला बल निकालना है। ठीक ना, तो F बल को क्या करते हैं, F से दर्शाते हैं ना, तो यहाँ पास वही करेंगे, कुछ नहीं करना है बाकी। तो यहाँ पास देखिएगा क्या बोल रहा है कि बल F के क्या बोल रहा है, अनुक्रमानुपाती बोल रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पास क्या लगेगा, अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती होगा तो अब क्या आएगा, उन पे आवेश, तो कौन सा आवेश लगा है, यहाँ पास लगेगा Q1 Q2 आवेश लगा है। ठीक, यहाँ पास क्या होगा, समीकरण नंबर 1 माने हम लोग। ठीक ना, इसके बाद क्या बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी, मतलब बीच की दूरी के व्यक्त क्रमानुपाती होता है, मतलब उनके बीच की दूरी के व्यक्त क्रमानुपाती। यहाँ पास देखिए Q1 और Q2 के बीच के दूरी का व्यक्त क्रमानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ पास F व्यक्त क्रमानुपाती क्या आएगा, 1/r²। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, मतलब समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पास 2 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से चलेंगे। तो यहाँ पास देखिए समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से चलते हैं। तो यहां पर देखें क्या दिया है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इंटू 1/r²। ठीक, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग यहां पास लिख देता हूं मैं। ठीक ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि F क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू को क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक ना, यहां पास हटाएंगे तो यहां पास क्या आ जाएगा हम लोग का, F प्रोपोर्शनल टू हटाते यहाँ पास K Q1 Q2 और यहां पास क्या आ जाएगा, R² इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक, अब यहां पास क्या बोल रहा है कि K का मान वायु और निर्वात पे क्या होता है। ठीक ना, यहां पास वायु और निर्वात में SI वायु और निर्वात में, वायु और निर्वात में क्या होता है, K बराबर, तो K का मान क्या आता है बाबुआ, K का मान आता है, यहां पास याद रखना है कि 1/, क्या आएगा, 4πε0। ये क्या है, वायु और निर्वात में K का मान है। ठीक ना, K का मान है तो यहां पास क्या आएगा, F बराबर क्या आ जाएगा, 1/r²।
4 पाई अब साइलेंट नोट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, इतना हुआ। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि के परावैद्युतांक भी होगा। ठीक ना, यहां पास बोल रहा है, यहां पास क्या बोल रहा है कि के परावैद्युतांक भी होगा। ठीक, तो यहां पास क्या होगा, के परावैद्युतांक होगा, तो यहां पास क्या होगा, एफ बराबर 1/4 पाई अब साइलेंट नोट इंटू के, क्या होगा, के परावैद्युतांक हो जाएगा। ठीक, तो यहां पास क्या आया, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, यही हम लोग का क्या हुआ, कूलाम का नियम है। ठीक, इसको हमेशा याद रखना है कि आगे जो भी प्रश्न बनेंगे इसका यूज हो सकता है। ठीक, अब इसे बोर्ड प्रश्न में भी पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक ना, अक्सर इसको कितने नंबर पर, 3 नंबर पर पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। ठीक ना, तो यही हम लोग का क्या है, कूलाम का नियम है। ठीक, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक ना, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। ठीक, एक बार इसे आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, और अगर आपको समझ में ना आया हो, ठीक ना, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार इसे रिपीट करके देखिए। ठीक, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर कोई भी सवाल अगर मैथ या फिजिक्स का हो, ठीक ना, आप क्या करते हैं कि अगर उसे एक बार में नहीं बना तो उसे 10 बार बनाइए। अगर 10 बार में ना समझ में आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक ना, 10 बार बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में घुस जाएगा। आपका माइंड जहां पास नहीं काम करेगा वहां पास हाथ काम कर देगा। ठीक ना, तो वही है कि प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। ठीक ना, ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक।